वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पे आपके सवालों के जवाब अब हम देंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटी। समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और झटपट सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। यूट्यूब से दीपक यादव का मैं सवाल लेना चाहती हूँ और इन्होंने ऑलरेडी अपनी SIP की शुरुआत कर दी है। मेरे ख्याल से फंड्स के नाम आपके पास भी होंगे। HDFC का रिटायरमेंट फंड है इनके पास, DSP मिड कैप, UTI फ्लेक्सी कैप, HSBC मिड कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ फोकस्ड है इनके पास। 3.5 करोड़ 15 साल में। बताइएगा। दीपक जी, आप आपकी जो अभी करंट SIP चल रही है 9,000 की, अगर हम वो 15 साल के लिए अगर कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 47 लाख रुपए जितना आपका फंड इकट्ठा होगा। आपका टारगेट थोड़ा स्ट्रेच है, 3.5 करोड़ रुपए का। यहाँ पे सजेशन ये रहेगा, आप अपनी SIP अमाउंट बढ़ा के 40,000 करें, और एनुअल स्टेप अप अगर आप 10% से करते हो तो आप अपना आपका जो लक्ष्य रखा है 3.5 करोड़ का, वो आप पा सकते हो। चलिए, किशोर का सवाल हम लेंगे। और किशोर पंड्या ने भी यूट्यूब के ज़रिए सवाल भेजा है समीर, और ये कह रहे हैं कि ये एक NRI हैं, 20 लाख रुपए इनके पास है, कहाँ इन्वेस्ट करें। और 60 साल के ये हो चुके हैं और फिलहाल जो है पेंशन कहाँ से मिल पाएगी निवेश के ज़रिए, ये इनको जानना है। और इनके पास फिलहाल इनकम का कोई साधन नहीं है। किशोर जी के लिए सजेशन ये रहेगा कि आप अपना जो भी 20 लाख रुपए आपने जो इकट्ठा करा है, वो आप म्यूचुअल फंड की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में पार्क करके उसमें SWP करें। और करीबन 7% का आपका जो भी इन्वेस्ट, जैसे 20 लाख है तो उसका 7% लगभग 1,40,000 जितना हर साल आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे करने से आपका पेंशन जितना इनकम आ जाएगा। सजेशन ये रहेगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट HDFC बैलेंस फंड में 5 लाख करें, कोटक डेट हाइब्रिड फंड में 5 लाख करें, ICICI इक्विटी एंड डेट फंड में 5 लाख करें, और ICICI प्रुडेंशियल का ब्लू चिप फंड है जो इक्विटी साइड है, वहां पे 5 लाख करें। ये चार स्कीम में आप डाइवर्सिफाइड करें, और उसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करें। आपको रेगुलर इनकम इससे हो सकती है। सुप्रकाश बैनर्जी का हम सवाल लेंगे समीर। और इन्होंने ईमेल के ज़रिए सवाल भेजा है। ये इस साल नवंबर में रिटायर हो रहे हैं और इनके पास ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए बचेंगे। इन्होंने कुछ जगह पर अपना पैसा निवेश करने को लेकर योजना बना रखी है। SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI प्रू डेट इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप है। तो पूछ रहे हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स भी उसमें 30 लाख रुपए डालने की बात ये सोच रहे हैं, और बाकी म्यूचुअल फंड्स में 10-10 लाख रुपए। क्या ये इनकी रणनीति सही होगी? और एंजल वन डीमैट अकाउंट पिछले साल से इन्होंने खोला हुआ है और वहाँ पर SWP की कोई फैसिलिटी इनको फ़िलहाल नहीं मिल रही है। तो क्या SWP के लिए इन्हें कहीं और खाता भी खोलना होगा? ये भी इनका सवाल है। पहले हम लेते हैं SWP वाला सवाल। अगर एंजल वन में ऑनलाइन नहीं होता है तो आप जो भी फंड में, जो भी स्कीम्स में आपने जो भी फंड हाउस की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। पहला, आप उनको ऑनलाइन जैसे उनके वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना फोलियो मैप करके उसमें SWP का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते हो, अगर टेक से भी नहीं हो, तो दूसरा ऑप्शन आप AMC के पास जाके, वहां AMC के पास जाके उनके SWP का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर लोगे तो भी आपका काम, आप SWP जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें से कर सकते हो। अब रही बात उनके फंड सिलेक्शन की, तो उन्होंने फंड सिलेक्शन सही किया है। जैसे आप उन्होंने बाइफरकेशन भी बहुत सही रखा है। 30%, 30 लाख वो डाल रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। ये आपको अच्छा, सबसे बढ़िया अभी हाल फिलहाल में डेट में अच्छा रिटर्न दे रहा है। और बाकी के फंड जो भी सिलेक्ट किए वो भी सही है। एक हाइब्रिड डेट में अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी रखा है, एक इक्विटी रखा है, और इक्विटी हाइब्रिड रखा है। तो सारा बहुत अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे फंड चेंज करने का कोई सुझाव नहीं है, कविता जी। आखिरी सवाल लेते हैं हम प्रिंस का। और 75,000 रुपये लमसम निवेश करने हैं और 1,000 रुपये की SIP भी साथ में करनी है। और पिछले 2 साल से इनकी SIP 1,000 रुपये की चल भी रही है SBI ब्लू चिप फंड में। इसके अलावा और कहाँ लमसम निवेश कर सकते हैं? और एक और 1,000 रुपये की SIP की शुरुआत भी करनी है। हाँ, प्रिंस जी को हमारा सजेशन ये रहेगा, आप जो 75,000 रुपीज का लमसम करना चाहते हो, सजेशन ये रहेगा, आप 25,000 रुपया आप निपॉन इंडिया के ब्लू चिप में डालें। 25,000 आप HDFC फ्लेक्सी फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्ट करें,
और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 25,000 रुपए का लमसम डालें। ये जो भी इक्विटी फंड सिलेक्शन किया है, कीपिंग दैट इन माइंड कि आप ये इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए रखने वाले हो, मतलब 5 साल से ऊपर रखने वाले हो, तब जाके इक्विटी में करना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है तो फंड का सजेशन थोड़ा अलग हो जाएगा, यहाँ पे डेट साइड ज्यादा हो जाएगा। और रही बात है, आप जो 1,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हो, वो आप एचडीएफसी के फ्लेक्सिकप फंड में करें। और राइट समीर, इसी के साथ हमारा आज का समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और राइट, हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि किस तरह सोने चांदी में ETF के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। ब्रेक के बाद।